बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी आज सीओ साहब केस की हियरिंग थी, मीडिया में भी आ गया है, आपको भी पता चल गया है कि 13 तारीख तक डेट एक्सटेंड हो गई है। वजह क्या बनी, क्या सिचुएशन है, वो आज की वीडियो में देख लेते हैं। हुआ ये था कि पिछली हियरिंग के अंदर जो जज हैं जनाब नासिर जावेद राना साहब जो हैं, उन्होंने वारंट गिरफ्तारी इशू कर दिए थे इनकी सीओ साहब की साबिक अहलिया के, क्योंकि वो पेश नहीं हुई थी। इस दफ़ा आज की हियरिंग के अंदर हुआ यह है कि सारे मुल्ज़िमान पेश हुए हैं, उनकी हाजिरी हुई है। मुल्ज़िमान इस वजह से क्योंकि अभी तक इनके ऊपर इल्ज़ाम साबित ही नहीं हुआ, इनको तो इल्ज़ाम पढ़ के भी नहीं सुनाया गया क्योंकि अभी ट्रायल स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो मुजरिम आप उस वक्त होते हैं जब आपके ऊपर चार्जेस साबित हो जाते हैं और आपको सज़ा दी जाती है। तो ये अभी सिर्फ मुल्ज़िम है और इनके ऊपर फ़र्द जुर्म आज आयद होनी थी, चार्जेस फ्रेम होने थे, लेकिन नहीं हो सके। उसकी वजह यह बनी कि एक तो जो नैब के तफ्तीशी अफसर हैं वो पेश नहीं हुए। इसके अलावा जो एक डेवलपमेंट आज हुई है कि इनके जो साबिक एहलियाँ हैं, इनके जो वकील हैं वो उन्होंने अपने वकील चेंज कर लिए हैं। अब एक देखा ये गया है कि जो भी ट्रायल होता है उसमें जो वकील होते हैं, जो बड़े अच्छे वकील होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि फ़र्द जुर्म को ज़्यादा से ज़्यादा डिले किया जा सके। एक ख़ास टाइम से ज़्यादा तो डिले नहीं होता, लेकिन हमने देखा है कि अब इतने महीने हो गए हैं जब से इनकी बेल हुई है और ये ट्रायल की तरफ एक जाना स्टार्ट हुआ है केस, तो हर दफ़ा कुछ ना कुछ हो जाता है, डेट एक्सटेंड हो जाती है। यही अच्छे वकीलों का काम होता है। तो कहा यह जा रहा है कि ये जो आप अपना वकील चेंज कर लेते हैं, इससे भी आप टाइम बाय कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं होता। इवेंचुअली तो आपको सबको इकट्ठा होना होता है और जज साहब जो है वो फोर्स भी कर लेते हैं, वारंट गिरफ्तारी इशू कर देते हैं। तो ट्रायल ये एक न एक दिन स्टार्ट तो होना है, लेकिन ये कब स्टार्ट होगा ये अभी हमें नहीं पता। अब यहाँ पे सवाल ये है कि अगली हियरिंग के ऊपर क्या ये सारे जमा होंगे, क्या फिर कोई ना कोई पेश नहीं होगा और फिर ये आपको नेक्स्ट डेट मिल जाएगी। अब जो ये नैब का केस है, इसके अंदर आपको पता है कि जी जो इल्ज़ाम है वो अरबों रुपए का स्कैम है और काफ़ी ज़्यादा इसमें अवाम से सरमायाकारी के नाम पे पैसे लिए गए हैं। कहा यह गया कि जी क्रिप्टो का बिजनेस है, बहुत सारे अनाम, गाड़ियाँ, फंक्शंस होते थे, यूट्यूब के ऊपर इतने ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियो सुनाई जाती थी और फंक्शंस के ऊपर पैगाम आया करते थे कि अगर आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं तो आप इन कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट करें। बहुत सारे लोगों को, क्योंकि इन्होंने जो ये कंपनियां टारगेट करती हैं वो ऊपर से नीचे तक, यानी कि बहुत अमीर लोगों से लेके वो लोग जो सिर्फ कुछ हज़ार रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनको टारगेट करते हैं। उनको इतना नहीं पता होता कि कोई दुनिया में ऐसा कारोबार ही नहीं है जो कि आपको मंथली 8 to 9% दे सके। वो अपने पैसे दे देते हैं और उसके बाद उनके पैसे फंस जाते हैं। और ऐसा ही इसके कंपनी में भी आप देख रहे हैं कि जो टॉप के लीडर्स हैं, जो वीडियोस पे आया करते थे, या तो उन्होंने अपनी नई कंपनियां खोल ली हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं है, वो कुछ टाइम बाद एक वीडियो पे काम कर देते हैं कि जी पैसे वापस मिलने चाहिए, हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई मसला नहीं है। वो अपने सारे पैसे, बहुत सारे पैसे जो हैं वो ले चुके हुए हैं, क्योंकि कोई भी एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें पैसे फंस जाते हैं, उसमें जो शुरू के लोग होते हैं, जो टॉप के लोग होते हैं, वो बहुत सारा पैसा कमाते हैं, लेकिन बहुत सारी लोग जो बाद में आते हैं उनके पैसे कंफर्म डूब जाते हैं। और ऐसा ही इस कंपनी के अंदर देखा गया। इतना ज़्यादा डिले हुआ है इस केस के अंदर और इसमें नैब के कवानीन भी चेंज हो गए और उसकी वजह से भी काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं। नैब से जो पावर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ले ली गई हैं। तो आगे क्या होता है, क्योंकि अब ये देखना है कि जो लोग भी विटनेस हैं, यानी जिन्हें भी नैब बुलाएगी कि आपके साथ स्कैम हुआ है, आप आएँ, तो उनको बड़ा प्रूफ करना पड़ेगा और इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। और ये सारा कुछ उस वक्त हो रहा है कि जिनके ऊपर इल्ज़ाम है वो पाकिस्तान के अंदर है, यानी कि वो सारे अवेलेबल हैं, इनके नाम ECL के ऊपर डले हुए हैं। तो आप ये देखें कि वो जो स्कैम्स होते हैं जिसमें मालिक भाग जाता है कम पाकिस्तान से पैसे लेके, उसके तो पैसे फिर वापस मिलते ही नहीं है, यानी कोई उम्मीद ही नहीं होती कि वो शख्स जो पाकिस्तान के अंदर है उससे पैसे वापस लेने के अंदर इतनी पाकिस्तानियों को मुश्किल हो रही है कि इतना प्रोटेस्ट होता है। इनकी गाड़ी लास्ट टाइम रोक ली गई थी और आज दफ़ा तो सुना है कि जी ये दूसरे रास्ते से इनको लेके वापस जाया गया ताकि वो प्रोटेस्टर्स इनकी गाड़ी को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। तो ये काफ़ी एक हमारी प्रॉब्लम है कि काफ़ी ज़्यादा इसमें टाइम लग रहा है और अभी भी कोई पता नहीं है कि क्या इस केस का फैसला आता है। तो ये है जी इस टाइम के ऊपर लेटेस्ट सिचुएशन के लोग समझते हैं कि
जिस दिन हेयरिंग होगी तो कोई जज साहब अनाउंस कर देंगे कि जी ये पैसे लोगों को मिल जाएं, लेकिन अभी तो टेक्निकल रीजंस के ऊपर ही इतना ज़्यादा डिले आ रहा है। तो चलें देखते हैं कि जी क्या अपडेट आती है। बहुत बहुत शुक्रिया।